और अब मसला सिर्फ क्राइम से जुड़ा नहीं रहा, इसके कई राजनीतिक पहलू हैं। विपक्ष ने हमले तेज कर दिए हैं और खासकर उद्धव सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब का असर अब सीधे सरकार पर भी पड़ सकता है। इन सब पर विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और मौजूदा डीजी होमगार्ड ने जो चिट्ठी लिखी है वो एक लेटर बम कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें गृह मंत्री के ऊपर बेहद गंभीर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की उगाही का महीने में आदेश दिया था या वो उगाही करवाते थे एपीआई सचिन वजह जैसे पुलिस अधिकारियों से। तो बड़ा सवाल है कि ये लेटर बम जो है वो गृह मंत्री की कार्यशैली पर सवाल तो खड़े करता ही है, राज्य के मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी खड़े सवाल करता है, क्योंकि क्या उनको ये नहीं पता है कि राज्य में और शहर में किस तरीके की वसूली हो रही है, और ये अगर वसूली हो रही थी तो इसका पैसा किसको जा रहा था? क्या सिर्फ गृह मंत्री को जा रहा था या सरकार ने ये इस लूट के मामले में एक दूसरे के साथ साझेदारी कर ली थी? ये सवालों के जवाब गृह मंत्री को भी देने हैं और मुख्यमंत्री को भी देने हैं कि वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि गृह मंत्री पर इतने गंभीर इल्ज़ाम लगे हैं। तब जब उन्होंने सचिन वजह को विधानसभा के अंदर बचाने की कोशिश की थी, ये कहते हुए कि मनसुख हिरेन ने आत्महत्या की है, तो ये ब्रीफिंग उनको किसने दी थी और किसकी ब्रीफिंग पे उन्हें भरोसा था? विधानसभा के अंदर वो कौन से पुलिस ऑफिसर थे जो ब्रीफिंग देने के लिए गए थे, मुख्यमंत्री को भी और गृह मंत्री को भी? उनकी बात पर ऐसा भरोसा क्यों किया गया? तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब गृह मंत्री को देने हैं। गृह मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या ठीक उसी तरीके की किरकिरी का इंतजार इस समय राज्य की सरकार कर रही है जैसे सचिन वजह के मामले में हुआ या जैसे परमवीर सिंह के मामले में हुआ, और अब शायद गृह मंत्री के मामले में भी शायद उसी का इंतजार किया जा रहा है? एक और जो बड़ा सवाल खड़ा हुआ है वो ये है कि इतने पैसे जाते कहाँ थे? तो क्या केंद्र की एजेंसीज देर सवेर आएंगी और इस मामले को उघाड़ेंगी और इससे परतें हटेंगी तो पता चलेगा कि किस तरीके से लूट की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। और ये जो गृह मंत्री के पास जो पैसे थे कि क्या सिर्फ 100 करोड़ रुपए महीने उनके अपने लिए थे या ये पैसे किसी और के लिए भी जा रहे थे, या इस सरकार में किसी और भी खर्चे थे, या बांटना का मामला था? ये जो महकमा है वो इस पैसे को बांटता भी था क्या? ये जो बड़े सवाल हैं इनके जवाब मिलने बाकी हैं अभी। गृह मंत्री ने हालांकि ये कहते हुए अपनी बात कह दी है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर ने दरअसल झूठे आरोप लगाए हैं, उनको पहले से पता था कि उनको हटाया जाने वाला है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक चैटिंग की। उस चैटिंग में उन्होंने इस तरीके की बात निकलवाने की कोशिश की कि हाँ पैसे मिल रहे हैं या दिए जा रहे हैं, एक तरीके से उन्होंने इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। तो ये जो सवाल हैं, ये सवालों के जवाब निष्पक्ष जांच की जो मांग कर रहे हैं गृह मंत्री, वो किससे मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कैसे इस मामले की निष्पक्ष जांच कर सकते हैं जब गृह मंत्री खुद ही सवालों के घेरे में है, पूर्व पुलिस कमिश्नर सवालों के घेरे में है, मुंबई की जो पुलिस कमिश्नर के साथ साथ और भी वो जो अधिकारी थे वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि पैसे की लूट सिर्फ एक आदमी नहीं कर रहा था, बहुत सारे लोग मिलकर इस लूट के अगर हिस्सेदारी में शामिल थे। तो वो कौन लोग थे और इसकी जांच क्या मुख्यमंत्री सचमुच में करवाना चाहते हैं? किससे करवाना चाहते हैं? जाहिर सी बात है एनआईए आ चुकी है और केंद्र की सरकार को एक मौका मिला है। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।